नमस्कार दोस्तों। सर्दियों के टाइम पे हमारे मुंह से ये भाप, ये फॉग क्यों निकलता है? इसका आंसर बताऊं इससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये फिनोमेना सिर्फ सर्दियों में नहीं होता, बल्कि 24/7 हर दिन हर सीजन में होता है। सर्दी, बरसात, गर्मी, हमेशा। बट उन सीजन्स में ये दिखता नहीं है। लेकिन सर्दियों में ऐसा क्या हो जाता है कि ये चीज दिखने लगती है? एक्चुअल में जो सांस हम लेते हैं अंदर बाहर, वो हमें दिखने लगती है, यानी विजुअल हो जाती है भाप के रूप में। और आपको तो पता ही है, जो सांस हम अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। बट एक्चुअल में हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकालते, बल्कि उसके साथ में कुछ पानी निकालते हैं बाहर, यानी वाटर। उसको फील करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, ऐसे हाथ करो। अब आप देखोगे कि आपके हाथ में थोड़ा मॉइस्चर है, यानी गीले हो गए हाथ। प्लस जो अंदर से बाहर निकली है हवा, वो थोड़ी गर्म थी, यानी थोड़ा उसमें हॉटनेस थी, थोड़ी सी। गर्म हाथ हुए और गीले भी हुए, तो इसका मतलब हमारी बॉडी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बाहर का टेम्परेचर कितना है। 5 डिग्री है, 45 डिग्री है, यानी एटमॉस्फेयर में गर्मी है, सर्दी है, हमारी बॉडीज को घंटा फर्क नहीं पड़ता, इत्तू सा भी। यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। और आई होप आप सबको पता होगा कि हमारी बॉडीज का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल, अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम गर्म ही कह सकते हैं। 37 डिग्री गर्म ही होता है। यानी कहने का मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चाहे 5 डिग्री हो, चाहे 50 डिग्री हो, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। इसीलिए जो एयर हमारे अंदर से निकलती है वो थोड़ी गर्म होती है एज कंपेयर टू जो एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब इससे होता क्या है कि जैसे ही हमारे मुंह से निकलने वाली गर्म हवा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है, वैसे ही फॉग बन जाती है, यानी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही हवा मुंह से बाहर निकली, अब बॉडी तो गर्म है लेकिन बाहर ठंडा है, तो वैसे ही वो हवा, निकलने वाली हवा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी पानी बन जाती है, जिसको हम आंख से देख सकते हैं। अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। एंड आई होप आप सब ने कभी ना कभी अपने स्कूल्स में इसके बारे में जरूर से पढ़ा होगा। लाइक हर एक क्लास में एक खड़ूस टीचर होती है। मेरे क्लास में एक खड़ूस टीचर थी। आई क्लास में घुसते ही, बच्चों लिखना शुरू करो। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच हॉट एयर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद कूल्ड सरफेस। खैर ये मजाक की बात थी, लेकिन ये डेफिनेशन थी कंडेंसेशन की। आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये भाप क्यों निकलती है और कैसे बनती है। बट आपका एक क्वेश्चन और था कि ये भाप, मुंह से निकलने वाली भाप सिर्फ सर्दियों में ही क्यों दिखाई देती है, गर्मियों में या किसी और सीजन में क्यों नहीं दिखाई देती? तो लाइक हम सांस तो हमेशा लेते हैं, गर्मियों में भी सर्दियों में भी हमेशा लेते हैं, तो ये हमको गर्मियों में क्यों नहीं दिखाई देती? इसका रीजन साफ है कि एयर लिक्विड में तभी बदलेगी जब एयर कोई सी भी हो सकती है, हमारे मुंह से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हवा, वो लिक्विड में तभी बदलेगी जब उसको कोई ठंडा एरिया मिलेगा, यानी कूल्ड सरफेस। और सर्दियां तो वैसे भी ठंडी होती हैं, तो इसीलिए ये फिनोमेना हमें सर्दियों में देखने को मिलता है, गर्मियों में नहीं। इसी फिनोमेना की वजह से हमारे मुंह से निकलने वाली हवा या फिर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हवा लिक्विड में बदल जाती है, जिसको हम देखते हैं सुबह सुबह बाहर कोहरे के रूप में या फिर ओस के रूप में घास पे जमी होती है, जमीन पे। यानी ये कोहरा और ये ओस हवा से बनने वाला पानी है। यानी जैसे ही मौसम ठंडा हुआ, हवा में प्रेजेंट पानी अपने रूप में आ गया और वो जमीन पे गिर जाता है या फिर हवा में उड़ता रहता है कोहरे के रूप में। और अगर आप में से कोई आइंस्टाइन है और इस प्रोसेस को गर्मियों में देखना चाहता है, तो मेरे पास उसके लिए भी एक एग्जांपल है। वो ये कि घर पे अपने फ्रिज से एक ठंडी पानी की बोतल निकाल के लाओ और ऐसे टेबल पे रख दो, ठीक है? और उस बोतल को 5 मिनट बाद आप ऑब्जर्व करना कि उस बोतल की सरफेस पे आपको एक पानी की लेयर मिल जाएगी देखने को। अब वो पानी कहां से आया? बोतल तो बंद थी, तो फिर वो पानी कहां से आया? एक्चुअल में वो पानी एटमॉस्फेयर से आया, इसी प्रोसेस की वजह से, कंडेंसेशन। कैसे? कि जितनी भी एयर थी उस बोतल के आसपास, वो उस बोतल के कांटेक्ट में आई और टकराते ही, बोतल ठंडी थी तो टकराते ही ठंडा एरिया मिला उसको और वो एयर कन्वर्ट हो गई पानी में और उस पर चिपक गई। आई थिंक ये बेस्ट एग्जांपल है गर्मियों में इसको ट्राई करने का। और इसके अलावा एक एग्जांपल और हो सकता है, अगर आपने पढ़ा हो अपनी छोटी क्लासेस में, कि बादल कैसे बनते हैं। बादल भी इसी प्रोसेस से बनते हैं, कंडेंसेशन। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है
तो वीडियो को लाइक करो यार और इस चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। धन्यवाद।